अक्षत ने चाय पी और मुस्कुरा उठा। आज भी मीरा चाय में चीनी डालना भूल गई थी। अक्षत ने जब तक चाय खत्म की तब तक मीरा अपने बालों को सुखाकर वापस आ चुकी थी। मीरा को देखकर अक्षत ने कहा, क्या करना होगा? घर वालों के लिए नाश्ता बनाने में हमारी मदद। मीरा ने कहा, ओके, क्या करना है? अक्षत ने कहा, अर्जुन जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा 2 घंटे बाद वो सब दादू को लेकर घर आ जाएंगे, इसीलिए दादू के लिए कुछ हल्का और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाना है। मीरा ने बर्तन उठाते हुए कहा। अक्षत उसके पास आया और कहा, पहले कभी किचन में काम नहीं किया ना? आंटी की मदद की है, उससे पहले कभी नहीं किया। मीरा ने कहा, तभी किचन में काम करने से पहले एप्रिन पहन लेना चाहिए, जिससे कपड़े खराब नहीं होते। अक्षत ने उसकी ओर एप्रिन बढ़ाते हुए कहा। मीरा ने एप्रिन ले लिया, लेकिन पहनना नहीं आता, कैसे पहने? अक्षत ने देखा तो उसके हाथ से वापस एप्रिन लिया और खोलकर मीरा को पहना दिया। जब वो उसके करीब था तो उसके परफ्यूम की खुशबू मीरा को छू कर गुजर रही थी। अक्षत के करीब आने से जो फीलिंग्स मीरा को होने लगी थी, वो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। जब उसने अक्षत की ओर देखा तो अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो खामोशी से मीरा के एप्रिन की डोरी बांधता रहा। अक्षत मीरा से दूर हुआ और कहा, मैं बनाता हूँ, तुम सिर्फ मेरी मदद कर देना। मीरा ने कहा। अक्षत ने शुरू किया। वो मीरा की हेल्प लेकर नाश्ता बना रहा था। उसने दादाजी के लिए खिचड़ी और बाकी सबके लिए उपमा तैयार किया, साथ ही मेथी और बेसन की पूड़ियाँ और छौंक वाला दही। मीरा तो बस देखते ही रह गई। लड़का होकर भी अक्षत ये सब काम बखूबी कर रहा था। जैसे ही उपमा तैयार हुआ, अक्षत ने 1 चम्मच में लिया और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, चख कर देखो कैसा बना है। मीरा ने अपने दोनों हाथ अक्षत के सामने कर दिए, जिन पर आटा लगा था। अक्षत आगे आया और अपने हाथों से चम्मच मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने खाया। उपमा बहुत टेस्टी था। मीरा ने अंगूठे और उंगली को जोड़कर इशारे से बताया कि अच्छा बना है, क्योंकि उसके मुंह में उपमा था, जिसका टेस्ट वो बीच में बोलकर खराब नहीं करना चाहती थी। अक्षत वापस काम में लग गया। नाश्ता तैयार होने के बाद मीरा ने उसे टेबल पर लगा दिया। अक्षत हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन की ओर चला गया। अक्षत वापस आया तब तक मीरा सारा खाना लगा चुकी थी। निधि भी नीचे आ चुकी थी। मीरा ने उसे सब बता दिया। कुछ देर बाद जैसे ही डोरबेल बजी, दरवाजा अक्षत ने खोला। दादू सही सलामत बाकी घर वालों के साथ खड़े थे। दादू को देखते ही अक्षत उनके गले लग गया और कहा, थैंक गॉड दादू, आप ठीक हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरा बाप मुझे खामखा हॉस्पिटल लेकर चला गया, पूरे 5,000 रुपए लगे वहाँ। दादाजी ने अंदर आते हुए कहा। हाँ पापा, मालूम है आप लंबी रेस के घोड़े हो, पीछे से विजय ने कहा। सभी अंदर आकर बैठ गए। विजय की नजर जैसे ही अक्षत पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से कहा, कहाँ थे तुम कल रात? अक्षत की सिट्टी पिट्टी गुम, क्या कहे सोच ही रहा था कि तभी मीरा आगे आई और कहा, अंकल ये हमारे साथ ही थे। जैसे ही आप लोग निकले ये घर आ गए थे। ये तो हॉस्पिटल आना चाहते थे, लेकिन हमने ही रोक दिया। हम और निधि इतने बड़े घर में अकेले थे, इसीलिए ये रात भर सोए नहीं है। दादू के लिए परेशान होते रहे। मीरा ने आज दूसरी बार झूठ कहा। विजय आगे आया और अक्षत को देखकर कहा, आंखें इसीलिए सूजी हुई है शायद। खैर कोई नहीं, अब तुम्हारे दादू बिल्कुल ठीक है। विजय ने कहा तो अक्षत को चैन आया। विजय राधा की ओर पलटे और कहा, राधा मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम सबके नाश्ते का इंतजाम कर दो। ठीक है, राधा ने कहा। नाश्ता तैयार है, आप सब लोग जाकर नहा लीजिए। मीरा ने कहा तो सभी को हैरानी हुई और फिर उन्हें लगा कि मीरा ने बनाया होगा। अर्जुन तो ये सुनकर मीरा पर फिदा ही हो गया कि इतनी जल्दी वो इस घर को अपना मानने लगी है। सभी नहाकर आए और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। तब तक मीरा ने सबके लिए चाय भी बना दी। आज मीरा ने राधा को बैठने को कहा और खुद ही सबको नाश्ता परोस रही थी। सबको नाश्ता और दादू के लिए जैसे ही खिचड़ी परोसी, दादू ने कहा, अरे ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आप अभी अभी ठीक हुए हैं और आपके लिए हल्का खाना ही सही रहेगा दादू। मीरा ने प्लेट में चम्मच रखते हुए कहा। लेकिन दादू ने जैसे ही आगे कहना चाहा,
मीरा ने रोक दिया और जूस का ग्लास उनकी ओर बढ़ाकर कहा, लेकिन कुछ नहीं, अब से आपको यही खाना है। मजबूरन दादू को मीरा की बात माननी पड़ी। उन्होंने जूस का ग्लास लिया और चुपचाप पीने लगे। अर्जुन ने देखा तो दादू की ओर देखकर कहा, आज दादू सही हाथों में आए हैं, मीरा के सामने इनकी नहीं चलेगी। सभी हंस पड़े सिवाय अक्षत के, वो कहीं और ही खोया हुआ था। सबने नाश्ता शुरू किया। विजय ने जैसे ही एक चम्मच उपमा चखा कहा, बहुत अच्छा बना है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है मीरा। चाय तो अच्छी बनाती ही हो, राधा के साथ रहकर खाना बनाना भी सीख लिया। अंकल, ये सब हमने नहीं, अक्षत जी ने बनाया है। मीरा ने अक्षत की ओर देखकर कहा, जो इतनी देर से खामोश बैठा था। सभी की गर्दन अक्षत की ओर घूम गई, जैसे किसी को भी मीरा की बात पर यकीन ना हुआ हो। दादी ने अक्षत को अपने पास बुलाया। अक्षत उठकर उनके पास गया तो दादी ने उसका गाल चूमते हुए कहा, तूने ये सब हम लोगों के लिए किया है? ये सुनकर ही मेरा पेट भर गया। अक्षत ने दादी को गले लगा लिया और एक चम्मच खिलाते हुए कहा, लेकिन पेट तो ये खाकर भी भरेगा ना। और उसके बाद अक्षत सबको अपने हाथों से एक एक बाइट खिलाता रहा। राधा और दादू को भी खिलाया। सभी खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे और इस खुशी की वजह था अक्षत। आज कितने दिनों बाद वो पूरे परिवार के साथ था। सबको खिला दिया, पापा को भूल गया, विजय ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर कहा। अक्षत उनके पास आया और उन्हें खिलाकर कहा, आपके बिना मैं क्या हूँ। आज पहली बार मीरा ने अक्षत को हंसते मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराता हुआ अक्षत उसे बहुत प्यारा लग रहा था। मीरा बस उसे देखती रही। सभी नाश्ता करके चले गए। मीरा दादाजी को लेकर उनके कमरे तक छोड़कर आ गई। जैसे ही बाहर निकली, अक्षत सामने मिल गया और कहा, थैंक यू। एक्चुअली 2 बार थैंक यू। 2 बार क्यों? मीरा ने हैरानी से कहा। एक थैंक यू पापा से बचाने के लिए और दूसरा थैंक यू इतनी सारी खुशियां देने के लिए। अक्षत ने प्यार से कहा, आपने अच्छा किया, इसलिए सबने आपको प्यार दिया। अगर आप हमेशा सबके साथ प्यार से रहेंगे तो घर में सब आपको प्यार करेंगे। मीरा ने मासूमियत से कहा। सब? अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सब। मीरा भी उन आंखों में डूबती चली गई। सब? अक्षत ने एक बार फिर कहा। हाँ सच, मीरा ने कहा। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहे।